हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 प्रश्नावली पी का हम लोग करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में समीकरण क्या दिया गया है दोस्तों। समीकरण है हमारे पास प्रश्नानुसार, समीकरण समीकरण क्या दिया गया है दोस्तों। पी एक्स प्लस क्यू आई बराबर पी माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। ये हमारे पास दोस्तों समीकरण 1 है और ये हमारे पास समीकरण 2। अब देखिएगा, हमने पिछली एक्सरसाइज में और जितने भी पिछले क्वेश्चन, पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, उसमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, हम चाहे जिस विधि का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे सही और सटीक रास्ता दोस्तों यही है कि आप गुणांक को सेम बना लीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए अपोजिट चिन्ह भी है। अगर हम y के गुणांक को यहाँ और y के गुणांक को यहाँ, दोनों का गुणांक सेम कर लें और समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दें तो आसान हो जाएगा। अब ऐसे करने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर Q है, यहाँ पर P है, तो इस P से यहाँ गुणा कर दीजिए, इस Q से यहाँ गुणा कर दीजिए, दोनों PQ सेम हो जाएगा। तो क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, देखिएगा, समीकरण एक में समीकरण एक गुणे समीकरण एक में दोस्तों P से गुणा कर दे रहे हैं। जब समीकरण एक में P से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, P स्क्वायर एक्स प्लस यहां गुणा करेंगे तो पी क्यू वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू पी। ये हमारे पास दोस्तों समीकरण 3 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, फिर समीकरण दो गुणे क्यू, समीकरण 2 में हम लोग क्यू से गुणा करेंगे। जब समीकरण 2 में क्यू से गुणा करेंगे दोस्तों तो क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई बराबर पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, समीकरण 4। ये हमारे पास दोस्तों समीकरण 3 है और समीकरण 4। देखिएगा, अब यहां ये दोनों सेम है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो अगर समीकरण 3 में समीकरण 4 को हम लोग जोड़ देते हैं तो y कट जाएगा दोस्तों, तो x का मान आ जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 प्लस समीकरण समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। जब दोस्तों समीकरण 3 में समीकरण 4 को हम लोग जोड़ेंगे तो पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई बराबर पी स्क्वायर माइनस क्यू पी, और यहां पर दोस्तों क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई बराबर पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। दोस्तों जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस पी क्यू वाई है माइनस पी क्यू वाई है, कट जाएगा। आएगा क्या दोस्तों, देखिएगा यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, एक्स कॉमन कर लीजिए और जोड़ रहे हैं तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स बराबर, यहां पर दोस्तों देखिएगा, आप एक बार लिख लीजिए, देखिएगा माइनस पी क्यू लिखे चाहे क्यू पी लिखे और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस से तो ये भी कट गया, बचा क्या हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये दोस्तों और ये दोनों सेम होती, ये दोनों कट गया वन टाइम में, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एकम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो एक्स का मान दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, एक्स का मान आ गया 1। एक्स का मान आप किसी भी एक समीकरण में रख के वाई का मान निकाल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, एक्स का मान हम उठाकर दोस्तों, एक्स का मान उठाकर हम लोग, हाँ, एक्स का मान उठाकर दोस्तों हम लोग समीकरण इसमें रख दें, जिसमें आप बताएं उसमें रख दें। ये क्वेश्चन हमको लग रहा है दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा, एक्स का मान उठाकर किसी भी समीकरण में एक रख दीजिए, ये रास्ता हमारे पास है। या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा, हम लोग एक बार इसको जोड़े हैं, अगर हम घटा भी दें, अगर हम एक बार घटा दें, नहीं तब हमको फिर गुणा करना पड़ेगा। एक्स का मान आप 1 रख के सॉल्व कर लीजिए। तो समीकरण 1 में दोस्तों, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं, है ना। इसलिए इसमें आप सभी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, समीकरण 1 में जब x बराबर 1 रखेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, जब समीकरण 1 में x बराबर 1 रखेंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा क्या, देखिएगा, यहां पर 1 रखा तो p का 1 से गुणा किया, p आ गया, p को उधर ले जाइए या ना ले जाइए तब भी देखिए, p माइनस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू, बराबर चिन्ह के इधर p है, बराबर चिन्ह के उधर p है,
और जो p का चिन्ह है वो प्लस में है और इधर p का चिन्ह प्लस में है, तो सेम चिन्ह बराबर के अगल बगल होने पर कट जाते हैं दोस्तों। तो माइनस क्यू आई बराबर माइनस क्यू, हमारे पास मिला क्या, माइनस क्यू आई बराबर माइनस क्यू। तो क्यू से क्यू कटा और माइनस से माइनस कटा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की भी वैल्यू दोस्तों हमारे पास 1 आ गई। तो x का मान हमारे पास 1 हो गया और किसका मान दोस्तों, y का मान भी 1 हो गया। तो क्या दोस्तों हमारा आंसर सही है? अगर हम, भाई यहां पर आप देखिए y का मान भी हमारे पास 1 आ रहा है, अच्छा सॉरी यहां पर दोस्तों प्लस है, यहां पर आप प्लस करिए, यहां पर ये प्लस है क्योंकि ऐसे केस में फिर बराबर ये नहीं होता, यहां पर प्लस है तो ये प्लस है दोस्तों, तो ये माइनस होगा और ये माइनस, तो y का मान दोस्तों क्या आ गया, y का मान आ गया -1। देखिएगा हमने यहां पर x की जगह 1 रखा तो p आया, प्लस क्यू आई बराबर p माइनस क्यू, तो y का मान दोस्तों हमारे पास -1 आ गया और x का मान क्या दिया गया है, x का मान आ गया 1। तो हमारे पास अतः x और y का मान कितना आ गया, x बराबर 1, अतः x बराबर 1 और y बराबर -1, ये हमारा दोस्तों आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ दोस्तों। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों क्या लिखा गया है, समझिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 6 में समीकरण क्या दिया गया है दोस्तों, x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर ए प्लस बी। पहला समीकरण हमारे पास है x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर ए प्लस बी। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, x अपान ए स्क्वायर, x अपान ए स्क्वायर प्लस वाई अपान बी स्क्वायर बराबर 2। ये हमारे पास दोस्तों पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। ये हमारे पास समीकरण 1 है और ये हमारे पास समीकरण 2, हमारे पास दोस्तों क्या है, समीकरण 2 है। अब हम लोग करते क्या है दोस्तों, समझिएगा आप सभी। देखिएगा सेम प्रोसेस, किसी भी एक चर के गुणांक को हम लोग बराबर कर लेंगे, किसी भी एक चर के गुणांक को हम लोग समान कर लेंगे। तो देखिएगा यहां पर बी स्क्वायर है और यहां पर बी है, अगर हम दोस्तों इसमें बी 1/b से गुणा कर दें, 1/b से गुणा कर दें तो यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, तो वही हम करने जा रहे हैं दोस्तों। देखिएगा 1/b से हम लोग गुणा कर दे रहे हैं, समीकरण 1 गुणे 1/b, या तो हम ऐसा बोल दें कि b से भाग देने पर, तो भाग करने से बेहतर है आप गुणा बोलिए। समीकरण 1 में 1/b से गुणा कर दीजिए, तो हमारे पास मिला क्या दोस्तों, दिस इंप्लाइज x अपान ए बी, यहाँ ए बी हो गया दोस्तों, प्लस y अपान बी स्क्वायर बराबर, ये क्या होगा दोस्तों, एक्स ए प्लस बी अपान बी, ए प्लस बी अपान बी हो गया। अब समझिएगा दोस्तों, हाँ ये हमारे पास समीकरण 3 आ गया। आप समझिएगा यहाँ पर प्लस चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। देखा जाए तो इन दोनों का चिन्ह समान है और दोनों वैल्यू तो सेम है लेकिन समान चिन्ह है, तो हमें काटने के लिए अपोजिट चिन्ह लेना होगा दोस्तों। तो क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 3 को माइनस कर देते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। अब जब समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 करेंगे दोस्तों तो हमारे पास मिलेगा क्या, x अपान ए स्क्वायर प्लस वाई अपान बी स्क्वायर बराबर 2। और यहां पर दोस्तों जब इसमें करेंगे समीकरण 3 लिखेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, x अपान ए बी प्लस वाई अपान बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी अपान बी। क्योंकि हम लोग माइनस कर रहे हैं तो यहाँ चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ये दोनों सेम है कट जाएगा। अब हमारे पास मिला क्या दोस्तों, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो एक साथ में अब कॉमन कर लेते हैं दोस्तों। तो x जब हम लोग कॉमन करेंगे तो 1 अपान ए स्क्वायर माइनस 1 अपान ए बी, ये हमारे पास बचा बराबर, यहाँ पर दोस्तों 2 माइनस ए प्लस बी अपान बी। अब यहां पर ए है दोस्तों, यहां पर ए है, तो आप ए कॉमन कर लीजिए। ए कॉमन जब करेंगे आप, ए हो गया यहां पर दोस्तों 1 अपान ए माइनस 1 अपान बी बराबर,
जब दोस्तों यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b हो जाएगा, 2b और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी अपान क्या है, बी बचा दोस्तों। अब देखिएगा आप सभी, क्वेश्चन नंबर 5 तो दोस्तों कंप्लीट हो गया है, तो इसको हटा दे रहे हैं। हाँ, अब देखिए, अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मिलता क्या है दोस्तों, देखिएगा x अपान ए बराबर x अपान ए, b का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आया b माइनस ए अपान ए बी, ये हमारे पास दोस्तों इसमें ये मिला बराबर। अब देखिए 2b में से b गया, 2b में से b गया तो b बचा, तो b माइनस ए अपान बी, b माइनस ए अपान बी। अब यहां b से b कैंसिल दोस्तों, और b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, x अपान a का a में गुणा करेंगे ए स्क्वायर बराबर 1। हाँ दोस्तों, तो x अपान ए स्क्वायर बराबर 1, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, x का मान आ गया ए स्क्वायर, x का मान हमारे पास आ गया ए स्क्वायर। अब हम लोग x का मान ए स्क्वायर उठाकर समीकरण 2 में रख दे देते हैं। अगर हम x का मान ए स्क्वायर उठाकर समीकरण 2 में रख दें तो आसान रहेगा, तो क्या करते हैं देखिएगा, समीकरण 2 में x बराबर ए स्क्वायर रखने पर, जब दोस्तों समीकरण 2 में x बराबर ए स्क्वायर रखेंगे तो ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई अपान बी स्क्वायर बराबर 2। यहां दोस्तों ए स्क्वायर एकन्नम ए स्क्वायर 1 आ गया, 1 उधर ले जाइए, वाई अपान बी स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1, तो हमारे पास y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, y इज इक्वल टू, दो में से एक गई एक, और एक में जब बी स्क्वायर से गुणा करेंगे दोस्तों तो बी स्क्वायर, तो y का मान कितना आ गया, बी स्क्वायर। x का मान हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, y का मान हमारे पास बी स्क्वायर आ गया। इस तरह हम लोगों ने x और y का मान निकाल लिया। अतः x बराबर ए स्क्वायर और y बराबर बी स्क्वायर, यही हमारा आंसर हुआ। एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं दोस्तों, क्या हमारा आंसर सही है। जरा आप देखिएगा, अगर हम यहाँ x का मान ए स्क्वायर रखते हैं तो ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ y का मान रखेंगे तो बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर अपान ए, ए से ए कटा ए बचा, बी स्क्वायर अपान बी, बी से बी कटा बी बचा, ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी, अतः हमारा आंसर दोस्तों सही है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा गया है, देखिएगा, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। तो हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं दोस्तों। देखिएगा प्रश्नानुसार समीकरण क्या दिया गया है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, दूसरा दोस्तों बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है समझिएगा। सेम हम लोग वही प्रोसेस, हम क्या करेंगे, y के गुणांक को सेम कर लेंगे, चाहे आप x के गुणांक को सेम कर लीजिए, चाहे y के गुणांक को सेम कर लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, गुणांक सेम करने के लिए समीकरण 1 में a से गुणा करना होगा और समीकरण 2 में दोस्तों b से गुणा करना होगा। तो देखिएगा समीकरण 1 गुणे a जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास समीकरण क्या आ गया, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास समीकरण 3 आ गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 गुणे बी, समीकरण 2 में बी से गुणा करेंगे, तो यहां जब बी से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई
बराबर, जब दोस्तों यहां गुणा करेंगे तो b प्लस बी सी, हमने जब b से इसमें गुणा किया तो b प्लस बी सी आ गया। ये हमारे पास दोस्तों समीकरण 4 आ गया। अब जब हम यहां पर देखा हमने चिन्ह समान है, भाई कटेगा कब ये, जब अपोजिट चिन्ह हो, विपरीत चिन्ह हो। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को माइनस कर देंगे। समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, जब हम समीकरण 3 में समीकरण 4 को माइनस करेंगे तो आएगा क्या हमारे पास, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए सी। फिर दोस्तों बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर बी प्लस बी सी। अब चूंकि हमने माइनस किया है तो चिन्ह बदल जाएगा, यहां प्लस है तो यहां माइनस, यहां प्लस है तो यहां माइनस, यहां प्लस है तो यहां माइनस, यहां प्लस है तो यहां माइनस। अब देखिएगा दोनों समान है तो कट जाएगा। अब ए स्क्वायर एक्स यहां पर है, बी स्क्वायर एक्स यहां पर है, दोनों से एक्स कॉमन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स कॉमन करके दोस्तों हमने लिख लिया बराबर। अब यहां देखिएगा, यहां पर है क्या, ए सी माइनस बी माइनस बी सी, ये हमारे पास आया। अब दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, समझिएगा आप सभी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, देखिएगा यहां पर दोस्तों सी है और यहां सी है, यहां पर है सी, यहां पर है सी, तो क्या दोनों से सी कॉमन है, सी कॉमन कर लेंगे, तो ये बचा ए माइनस बी इंटू माइनस बी। लेकिन इससे कुछ मिलने वाला तो है नहीं दोस्तों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स को आप इधर ले आइए, दिस इंप्लाइज एक्स बराबर दोस्तों हमारे पास आएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हमारा दोस्तों एक्स का मान आ गया। तो एक्स का मान दोस्तों हमारे पास कितना आया, एक्स का मान आया सी इंटू ए माइनस बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास दोस्तों एक्स का मान आ गया। अब चाहे तो आप एक्स का मान रखकर सॉल्व कर लीजिए, लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो ऐसे वैल्यू में अगर आप एक्स का मान रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस टफ हो जाएगा। तो सेम अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने y का गुणांक सेम किया वैसे हम लोग x का गुणांक सेम कर लेंगे, वैसे हम लोग दोस्तों x का गुणांक सेम कर लेंगे, समझिएगा। अब x का गुणांक सेम करने के लिए हमें करना क्या होगा, देखिएगा x का गुणांक सेम करने के लिए दोस्तों x का गुणांक सेम करने के लिए वैसे आप अगर रख दे वैल्यू सी ए माइनस कर दे, एक बार वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं दोस्तों, टफ नहीं होगा। देखिएगा करते क्या है, समीकरण एक में x बराबर, ये वाली वैल्यू रखिए दोस्तों, x बराबर अंदर मल्टीप्लाई कर सी ए माइनस सी बी, सी ए माइनस सी बी एक्स, एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर जब हम दोस्तों समीकरण एक में x का मान रखेंगे तो देखिएगा यहां हम x का मान रखेंगे तो a अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए सी इंटू ए माइनस बी, और ये माइनस बी यहां भी a से मल्टीप्लाई होगा अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये हुआ दोस्तों। अब ये हमारे पास हुआ, अब एक काम करिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये काम करिए सबको उधर ले जाइए दोस्तों, तो हमारे पास मिला क्या, बी वाई इज इक्वल टू सी माइनस ए सी इन ब्रैकेट ए माइनस बी ए अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए दोस्तों, ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करिए ए सी इन ब्रैकेट ए माइनस बी प्लस बी ए अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग दोस्तों करेंगे क्या, देखिएगा ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए को अंदर ए सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर सी और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा ए बी सी और प्लस बी ए अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों यहाँ ए स्क्वायर सी प्लस में है, यहाँ ए स्क्वायर सी माइनस में है दोस्तों, ये कट गया, हमारे पास अब आया क्या, देखिएगा हमारे पास बचा क्या,
हमारे पास बचा दोस्तों बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस बी ए। तो बी यहां पर है, बी यहां पर है, बी यहां पर है, बी हम बाहर कॉमन कर ले रहे हैं, तो मिला क्या दोस्तों माइनस बी सी प्लस ए सी और प्लस ए अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहां क्या है दोस्तों बी वाई, ये किसके बराबर है, ये बी वाई के बराबर है। यहां भी दोस्तों बी वाई और यहां भी क्या है बी वाई। तो b जब हमने कॉमन किया तो b से b कट गया, हमारे पास y का मान क्या आ गया दोस्तों, y इज इक्वल टू, देखिएगा अब यहां पर दोस्तों c यहां पर है, c यहां पर है, तो अगर आप c कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा क्या, c कॉमन कर लीजिए दोस्तों, यहां मिलेगा a माइनस बी प्लस ए अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह दोस्तों y का मान आ गया। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने समीकरण एक में x का मान रखकर तब ये निकाला, तो देखा जाए प्रोसेस बड़ा टफ हो गया। अगर एक प्लस माइनस की गलती हुई इसमें आंसर आना संभव नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप चाहें तो समीकरण जैसे हमने x का मान निकाला समीकरण एक में a से गुणा करके, समीकरण तीन में b से गुणा, समीकरण दो में b से गुणा करके, आप वैसे ही यहां y का गुणांक सेम करके x का मान आ गया, आप x का गुणांक सेम करके माइनस करके y का मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। अब आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।